चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज एक बार फिर अपने साथ फ्रेम में मौजूद है पूर्व प्रत्याशी पुंडरी राजू ढोलपाई जेजेपी से और विभिन्न पदों पर पार्टी में अहम जिम्मेवारी निभा चुके हैं और मौजूदा कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कैथल के। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। धन्यवाद सोनू भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई, जैसे पॉलिटिक्स इंटरव्यू अपन बहुत करे हैं, राजनीति क्या है, आरोप प्रत्यारोप का खेल है सारा का सारा। आज जानना चाहेंगे कि जो राजू भाई है एक आम साधारण किसान का बालक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अध्यापक लगे, फिर अध्यापक से जो अध्यापक की लाइन है ना वो बिल्कुल अलग है और फिर एकदम से आप राजनीति में आ गए। कैसे हुआ ये सब संभव? देखिए सोनू भाई, इंसान का कोई ना कोई एक एम होता है जिंदगी में। अब कोई भी किसी फील्ड में जब हम पढ़ते हैं जी, जैसे ही हम कॉलेज लाइफ के अंदर एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एम तो इंसान का होता ही है। +1 +2 करते हैं, उसके बाद कोई सोचता है कि मैं मुझे एडवोकेट बनना है, कोई किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना होता है, किसी को बिजनेस करना होता है, किसी का ये होता है मुझे खेलों की तरफ जाना है जी। तो हर चीज डिसाइड होती है। किसी का एम ये होता है कि मुझे पॉलिटिक्स के अंदर जाना है। अब पॉलिटिक्स में इंसान कब जाता है, दो ही तरीके होते हैं। या तो फिर आपकी बैकग्राउंड पॉलिटिशियन हो, आपके पेरेंट्स परिवार में से कोई जिसकी वो राजनीतिक डगर रही हो, आप उसको देख करके भी होता है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, या फिर आपको संघर्ष करना होता है। बेसिकली जैसे मैं शुरू से ही बाहर पढ़ा, मैं गुरुकुल के अंदर पढ़ा, 6th क्लास तक में अपना कुरुक्षेत्र गुरुकुल है, मैं वहां पढ़ा। फिर मैंने पुंडरी डीएवी स्कूल से मैंने 10th की, मैंने +1 +2 मैंने गीता स्कूल कुरुक्षेत्र से की। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन मेरा आरकेएसडी कॉलेज के अंदर हुआ था। तो यहाँ से उस वक्त कुसा होती थी कुरुक्षेत्र के अंदर जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन होती थी कुसा जी। तो उसके हमारे जो प्रधान होते थे कृष्ण शुक्ल जी होते थे जी। तो जितने हमारे सीनियर थे, राजेंद्र जी थे और राजेंद्र कैरापाई से हमारे भाई बलबीर जी थे जी, शमशेर प्रधान जी थे, जितने सीनियर थे सभी लोग थे। तो ग्रुप चलाते थे। तो मैं थोड़ा एक्टिव था यहाँ पे आरकेएसडी कॉलेज के अंदर जी। तो मेरे गांव के राजेंद्र से मेरा प्यार अच्छा था, तो वो मेरे सीनियर थे। तो उन्होंने कृष्ण जी से बात करके मेरा माइग्रेशन कुरुक्षेत्र करा दिया जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, जहां से मेरी जो राजनीतिक शुरुआत होती है जी। तो मैं वहां गया, तो वहां से जब उन्होंने फिर 2005 के अंदर जब इंशो हमारी गठित हुई, तो फिर वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे। तो हम भी ग्रुप में जैसे बुलाते ही साथियों को कि भाई कोई मीटिंग है, कोई कुछ भी है तो लड़के लेके आओ, जाना है आना है। तो जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई उस टाइम चौटाला परिवार का नाम तो होता ही था, वो चौटाला परिवार है, क्योंकि रामपाल माजरा जी हमारे पाई हल्के से विधायक भी थे जी। तो सभी लोकदलीय परिवार थे, जाते थे, मिलते थे। एक वो जिज्ञासा ये भी चौटाला परिवार है। तो अजय सिंह जी वहां आते थे तो मिलते थे, दिल्ली कोई मीटिंग होती थी वहां जाते थे। तो उस वक्त तो ये होता था कि भाई पॉलिटिकल आदमी से जो हाथ मिल जाए बड़ी बात होती थी। और फिर और कहीं ना कहीं अगर आप एक्टिव हैं, अगर आपका नाम नेता जान जाए तो फिर जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो सोनू भाई वहां से एक्टिव हुए तो फिर उसके बाद मेरा एडमिशन, मैंने चंडीगढ़ मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैंने बीएड की वहां से, फिर एमए की, मैंने एमफिल की जी। तो वहां जब मैं गया तो वहां पे जाके मैं रविंद्र शोकंद और एक विकास राठी थे हमारे साथी जी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी अलग अलग जो छात्र संगठन वो होते थे जी। जैसे सोपू था, एक पुसू था, एक एवीपी भी थी वहां पे जी, और एक एसएसए होती थी हमारी हरियाणा की ना जी, हरियाणा स्टूडेंट्स एसोसिएशन जी। तो उनका बैनर, तो वहां पे जब जैसे कोई लड़का एडमिशन लेने जाता है तो उनकी हेल्प के लिए हेल्प डेस्क लगते हैं। तो अलग अलग डेस्क लगे हुए थे। तो वहां पर जब एचएससी का मैंने बैनर देखा तो मैं उनसे मिला। निसंदेह होता ही है भाई हमारे हरियाणा के है तो कि आप किसी बेगानी जगह जाते हो तो ये होता है। तो वहां उनसे मिले, तो उनसे मुलाकात हुई। तो फिर उसके बाद जो एचएससी थी, तो एचएससी में वो हमारे विनीत पुनिया होते थे,
आजकल तो कांग्रेस के अंदर है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी काफी क्लोज आदमी होते थे, तो वो छात्र संगठन को वो संभालते थे वहां पे। तो अजय सिंह जी ने वहां पे प्रपोजल रखा कि भाई आप इंसो को यहाँ भी बनाए, केयू के अंदर बन गई थी तो पीयू के अंदर भी लॉन्च की जाए। तो हम वहाँ मेन साथी थे, 5-6 साथी थे जिन्होंने इंसो को वहां पे लॉन्च किया। तो वहां से फिर जो हमारी जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स थी वो सरपट दौड़ी। तो वहाँ क्यों चंडीगढ़ के अंदर तो मुलाकात तो अजय सिंह जी से होती रहती थी, अजय सिंह जी से भी मतलब हर वक्त जाते थे, मिलते थे। तो वहां से फिर मेरे को वहां भी चुनाव लड़ने का मौका मिला इंसो के अंदर। तो मेन विकास राठी था, उसके साथ मिल करके। तो वहां से फिर उसी दौरान मेरी गेस्ट टीचर के अंदर सिलेक्शन भी हो गई। अच्छा। मैं टीचिंग लाइन में भी आ गया। बीएड करने के बाद ज्वाइन कर लिया। अब इंसो से जुड़ गए थे, चौटाला परिवार जुड़ गए थे, अजय सिंह जी जुड़ गए थे। तो अजय सिंह जी से मिलते मिलते वो नाम जानने लगे, उनसे पहचान होगी। तो फिर एक वो होता है ना कि भाई परिवार से जान पहचान हो गई है, तो फिर एक स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की थी। तो फिर आगे बढ़ते जाओ, कहीं ना कहीं आगे बढ़ो और थोड़ा आगे बढ़ो। तो यहाँ हरियाणा के अंदर मैंने ज्वाइन भी कर लिया था टीचिंग के लिए। और फिर मैंने साथ साथ मेरे को इंसो में भी जिम्मेवारी मिल गई थी। तो चलते रहे जैसे आना जाना मीटिंग्स। कभी ये नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त तो ये था कि भाई हाँ बस एक जुनून था कि पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के साथ है। हाँ बस चौटाला परिवार, हाँ बस ये था, चौटाला परिवार जान पहचान होगी। हाँ बस बड़ी बात होती थी उस वक्त। और ये भी सुना था भाई परिवार अपने वर्कर्स का नाम मतलब अच्छी केयर करता है, भाई अपने वर्कर्स के लिए जान भी देता है। तो कहीं मीटिंग में जाते थे, कहीं बैठे होते थे वो राजू, तो जैसे जैसे बुलाते तो ये होता था भी। और हर वर्कर, मैं नहीं, हर वर्कर्स का ही होता था कि भाई मेरा नाम लेके, अब किसका नाम लेके बोलेंगे, किसका नाम सही रहेगा। तो जिस दिन भी किसी वर्कर का नाम ले दिया था, फिर वो ये मान के चलो कि वो 1 महीने का हो गया वर्कर। 1 महीने तक उसके अंदर हौसला आ गया और आगे बढ़ेगा। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो जैसे मैंने 2006 में ज्वाइन भी कर लिया था। तो 2009 भी निकल के चुनाव मेहनत की, जुनूनी के साथ मेहनत करते थे। सीनियर यहाँ जो प्रधान थे, यहाँ लोकल लीडरशिप थी, उनके साथ मिल करके हाँ भाई चल रहे हैं। तो मैं जब 2013 के अंदर चौटाला साहब को, अजय सिंह जी को जेल हुई, तो उसके बाद जब दुष्यंत और दिग्विजय की एंट्री होती है। एक मैं रोकना चाहूंगा यहाँ, जब चौटाला साहब को जेल हुई थी, जनवरी 2013 की बात है शायद, बिल्कुल 23 जनवरी या 24 से था कुछ। उस टाइम आपको चोटें भी आई थी, वहां दिल्ली गए? हम दिल्ली गए थे। क्या था? हाँ, दिल्ली जब चौटाला साहब को जेल हुई थी तो फिर उस टाइम जुनून था ही, सभी वर्कर पूरे हरियाणा के लोग गए थे, हम भी गए थे। तो पहले दिन हम गए, तो फिर 2 दिन बाद ही सजा मतलब बोलनी थी, फिर अगले दिन फिर हम गए। जब उनको सजा 10 साल की हुई तो फिर काफी जो रोष था वर्कर्स में सबके, वहां पुलिस ने अश्रु गैस चलाए, वो आंसू गैस के गोल होते हैं वो चलाए। तो फिर हम उस वक्त तो ये था कि भाई गेट को तोड़ करके भाई कोर्ट के अंदर घुस जाएं। अच्छा। चौटाला साहब को निकालना है भाई, क्यों प्यार इतना था वर्कर्स के अंदर जी। तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो बड़े उस टाइम मेरे कपड़े फट गए थे, काफी चोटें आई थी। तो उस वक्त पे फिर हम कोठी पे गए थे, फिर वहां मिले, अभय सिंह जी मिले थे, दुष्यंत दिग्विजय भी थे, सभी थे। तो वहां भी काफी मतलब सभी वर्कर्स, काफी लोगों को चोटें आई थी उस वक्त भी। तो जब सजा होगी तो फिर जब दुष्यंत और दिग्विजय जी की एंट्री हुई तो इंसो की जिम्मेवारी थी वो दिग्विजय जी को मिली थी। तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैं काफी एक्टिव था, क्योंकि विकास राठी के साथ मैं एक्टिव था, मैं और विकास राठी। पहला जो अध्यक्ष था, प्रदेश का अध्यक्ष विकास राठी को हरियाणा में बनाया गया था। अच्छा। पहला अध्यक्ष जो बनाया था चौटाला साहब ने बनाया था, अजय सिंह जी ने। और फिर उसके बाद मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था प्रदेश का। तो मोस्टली क्यों विकास भाई पंचकुला रहते थे तो मैं ही संभालता था, साथियों से मिलना जाना। विकास काफी एक्टिव था। फिर दिग्विजय जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर मेरे को भी महासचिव की जिम्मेवारी मिली पार्टी के अंदर। तो फिर दिग्विजय जी ने यात्रा निकाली, यात्रा पूरे एक्टिव रहे, पूरे हरियाणा के अंदर घूमे फिरे। तो परिवार से अजय सिंह जी से भी, दुष्यंत से भी, दिग्विजय जी से भी, अभय सिंह जी से भी, चौटाला साहब से भी, तो सबसे परिवार से जान पहचान होती चली गई, मिलते रहे, पार्टी में जिम्मेवारी मिलती रही, अहम पद मिलते रहे, लगन से काम भी किया पार्टी का। तो फिर यहाँ स्कूल भी संभालना, सुबह जाना और स्कूल को संभालना, वहां से फिर वापस आना, फिर वहां से बाइक उठानी, गाड़ी उठानी, हल्के में चले गए या कहीं और मीटिंग थी। मैंने सुना भाई पूरे हरियाणा के अंदर हमारी टीम थी, हमने कभी भी एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी,
जी। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने पार्टी की जी। एक भी मीटिंग, जो वर्कर्स मीटिंग हुई है कहीं भी हुई, कहीं भी, मैंने कोई मीटिंग पहुंच जाते थे तब से लेकर आज तक भी कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। जुनून इतना था कि भाई जाना आना, तो फिर लोगों से भी जान पहचान होगी। तो फिर ये तो चलो पार्टी एक अलग हुई, फिर जज्बा बनी। जैसे आप टीचर लग गए थे, कभी घर वालों ने बोला ना भाई ठीक है छोरे, अपोजिशन की सरकार है, आप ना फिरे करो, इतना खुल के मत आओ, काम करना है तो नीचे नीचे कर ले, जैसे आप पूरे एक्टिव थे? एक नौकरी का खतरा भी होता है थोड़ा। नहीं होता है, पर परिवार तो चाहते ही भी ये देखते थे कि भाई आज तो ये, अब ये भी पता था कि फाइनेंशियली क्राइसिस है भाई, राजनीति तो पैसे वाले की है भाई। हाँ। तो पैसे वाले की या पारिवारिक संबंध इतने हो कि भाई को राजनीतिक दरबार घर हो तो वो आगे बढ़ सकता है। बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसमें मेरे मतलब फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ का बड़ा सपोर्ट रहा, माँ बाप का सपोर्ट तो होता था, भाई का सपोर्ट रहा, दोस्त था, मेन सर्कल मेरे दोस्त थे, बड़ा अच्छा सर्कल था सोनू भाई। तो बाद में सर्कल में आप भी मेरे साथ जुड़े थे, हम साथी इकट्ठे अपने मेहनत की साथियों ने जी। लेकिन उससे पहले जो साथी थे वो सब साथी इकट्ठे मिलकर के, हम कहीं जाना हो कलेक्शन करने, 100-200 रुपए इकट्ठे करने, चाहे कहीं मीटिंग हुई, और एक हफ्ते के अंदर 3 बार, चाहे दिल्ली, चाहे सरसा, चाहे डबवाड़ी, तेजाखड़ा फार्म, चंडीगढ़, नेताओं से मिलकर के आना था। सिर्फ राम राम करके आनी थी, हाँ जी राम राम करके। भाई हाँ, ये जुनून होता था ताकि जान पहचान, हाँ जान पहचान और हाँ बढ़ती जाए। क्योंकि राजनीति में जब ये होता है ना कि जब किसी व्यक्ति का वो कहना ब्योत ना हो, फाइनेंशियल ब्योत ना हो, तो फिर उसके बाद 2 पांव ही होते हैं जो इनके दम पे वो आदमी आगे बढ़ सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। तो वही चीज होती थी। और इसका नुकसान भी ये हुआ कि भाई मैंने एमफिल की हुई थी, वाइफ भी मेरी MSc बीएड उन्होंने भी की हुई थी, तो वो तो चीज होती थी कि भाई नौकरी नहीं लग पाई। वो तो उस वक्त था, तो ये ऑफर भी आए कि भाई आप सुरजेवाला को ज्वाइन कर लो, आप मियां बीबी दोनों की, उस समय पर्ची होती थी, पर्ची दो और आपके दोनों लग जाओगे। लेकिन जुनून ही अलग तरीके से था सुन भाई, वो था उस तरफ ध्यान गया नहीं। ये था कि भाई चलो जैसी फुटी फुटी नौकरी तो है ही है, कभी न कभी सरकार आएगी तो फिर ये था भाई सरकार अपनी आ जाएगी तो नौकरी लग जाएंगे, परिवार से जान पहचान है तो इस परिवार से बड़ा क्या है। तो ये चीज चलती थी। तो फिर आगे जाके 19 में पार्टी जैसे अलग होगी, 18 के अंदर देश सुरजेवाला ने ऑफर दिया, घर वालों के साथ बात की, बोले ना कि भाई ठीक है छोड़। ना मैंने बात ही नहीं की घर वालों के साथ, घर वालों ना मैंने वो चीज इग्नोर ही कर दिया हमने। अच्छा, क्योंकि एक्टिव ग्रुप था हमारा, तो ये था कि भाई आप आ जाए, हमने कभी कोशिश की नहीं। बल्कि इस दौरान मेरी वाइफ की जॉब पे भी बड़ी क्राइसिस बीच में आए कि भाई उनको हटाया, तो हमने लड़ाई लड़के मैं दोबारा मैंने खुद ज्वाइन किया। मैंने कोशिश की नहीं भाई, कोशिश की लोगों ने कि भाई आप सुरजेवाला ज्वाइन करें, आपकी वाइफ की नौकरी आपकी लग जाएगी, दिमाग था ही नहीं उस तरफ। जुनून एक अलग तरीके जुनून था कि भाई राजनीति है। फिर उसके बाद 13, 14, 15 के बाद तो फिर दिमाग में होगा कि भाई साथी थे, ग्रुप थे साथी, आप ऐसे भाई थे जिन्होंने आगे कर दिया भाई हमारा साथी ये है, इसको हमने चुनाव लड़वाना है। तो फिर दिमाग में ही हो गया था भाई हाँ भाई चुनाव लड़ना है, आगे बढ़ना है, तो एक मकसद ये है। तो चुनाव लड़ने का मौका तो फिर ये है कि JGP बनी, दुष्यंत और दिग्विजय भाई के साथ अच्छा काम मैंने किया था, तालमेल अच्छा था, तो अजय सिंह जी ने मुझे मौका दिया, तो चुनाव लड़ा, फिर MLA का चुनाव लड़ गए। जैसे 2018 में पार्टी के टुकड़े हो जाते हैं, 2 भागों में पार्टी बढ़ जाती है, चौटाला परिवार बढ़ जाता है, दुख हुआ उस टाइम भाई, गलत हो गया, सरकार आ रही थी 2019 में, दिख रहा था लोग रुक के मार रहे थे कि भाई ये जो प्लान है 2019 से 24 तक का, ये नैलो का। देखिए सुनो भाई, अब कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई देखो अपने देखो लोग जुड़े हुए थे भावनात्मक तौर पर, नो डाउट। एक तो ये जेल होगी, क्योंकि जो आम लोग थे, जो पर्सनल वर्कर हैं, जो नाम से जानते हैं, वो तो कुछ चुनिंदा होते हैं, हल्के वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज 8-10 लोग होते हैं। जो आम होते हैं, जिनने सिर्फ चौधरी देवलाल परिवार से जुड़ रहे थे, उनकी भावनाएं थोड़ी आहत होती है कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि भाई आगे सीएम बनेगा, आज बनेगा। मैं बताता हूँ भाई, मैं फिर वही बात है ना, सुन भाई, एक देखो जो आम वर्कर जो देवलाल परिवार जुड़े हुए थे, उनको दर्द हुआ, निश्चित तौर पर पार्टी अलग हुई, सारा कुछ हुई। अब लेकिन जो कहने वाले कहते हैं कि दुष्यंत दिग्विजय ने परिवार तोड़ दिया, गद्दारी किया, अब देखो मैं तो परिवार की बिल्कुल नजदीक रहा हूँ। अब कहते हैं ना भाई आप जिसके भाई आप गुण उसके गाओगे, मैं गुण गाने वाली बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल रियलिटी में तो हर प्रकरण में साथ रहा, देखा मैंने भाई पार्टी कैसे टूटी, क्या क्या प्रकरण हुए, क्या किस तरीके से हुए, किस तरीके से मामले हुए। मैं तो जिला कैथल के अंदर बैठा था, मुझे पता है सोनू भाई, मेरे साथ बीती भी है, मेरे को तो धमकाया भी गया है, चैनल चली भी थी, अखबारों में आई थी, आपको भी पता है भाई जो जिसके हाथ में पार्टी कमान थी,
क्यों धमकाया गया? अब ये बताइए भाई, मैं तो चौटाला साहब के हाथ में थे। चौटाला साहब तो अंदर थे ना जी, आप ये बात क्यों बोल रहे? चौटाला साहब तो अंदर थे, उस वक्त कमान जिसके हाथ में थी वो आपको पता ही है। हम तो ऐसा भी नहीं थे कि भाई दूषण दिग्विजय के प्रोग्राम भी करवा दें कहीं कैथल के अंदर, गोले के अंदर या कलायत के अंदर या पुंडरी के अंदर। ये चिन्हित था कि भाई इस एरिया में नहीं घुसेंगे, वहां नहीं जा सकते। अब यार यूथ तो जुड़ना चाह रहा था, जो जुड़ना चाह रहा है फिर वो चाय भी मांगेगा। हर आदमी चाहता है मेरी परिवार से डायरेक्ट हो जाए, सोचता है दूसरे मेरे घर पे चाय पे आ जाए, मेरे दिग्विजय मेरे घर पे चाय पे आ जाए। हर चीज ये ऐसी चीजें थी कि भाई जब मैंने 30 हमारे भाई गुज्जर हैं, डांड से थे, बड़ा मजबूत चेहरा था, उस आदमी को मैंने पार्टी से जोड़ा था, दिग्विजय जी का प्रोग्राम ले लिया। अब ये कहते हैं कि भाई एक फरमान हो गया कि भाई पार्टी का हाईकमान से ऊपर से प्रोग्राम आएगा। अब मैंने ऊपर भी कहा, जो प्रोग्राम नहीं आया, अब रैली गोहाना वाली रैली पास हुई थी, उस वक्त की बात है ये। मैंने भी दिग्विजय जी से उनको मिलवाया, बड़ा अच्छा गुप्त था यार। आप ये बताइए कि भाई अगर आपकी पार्टी ऊपर ये थप्पा है कि आपकी जाट की पार्टी है, फिर आपके साथ एक ऐसा ग्रुप नॉन जाट साथी जो बड़े जुनून युवा साथी भाई आपके साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं 100 गाड़ियां लेकर के जाएंगे। मैंने वो प्रोग्राम रखवा दिया, मैंने डांड के अंदर प्रोग्राम रखवा दिया। वो प्रोग्राम से पहले फिर कैथल के अंदर मीटिंग आ गई, हम मीटिंग के अंदर भी गए। वहां मीटिंग में मेरे को बेइज्जत किया गया, मुझे धमकाया गया, भगाया गया, ये कहा गया प्रोग्राम कैंसिल कर, तेरे आदमी की जरूरत नहीं है। तो फिर अब वो प्रोग्राम कैंसिल करे तो फिर वो जो लोग जिन्होंने यार इतना खर्चा कर दिया, जो जुड़ गए, वो मेहनत कर रहे हैं, हर जगह से बुला रहे हैं, उनकी बेइज्जती होती है। सुनो भाई, आप ये तो नॉर्मल मानते ही हैं, अगर आपके घर किसी की चाय रख दी और वो चाय कैंसिल होती है तो उस कार्यकर्ता को दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं होता, तो उसमें चोट ठेस नहीं पहुंचती है। तो हमने देखी वो चीजें, वो हमने चीज देखी कि भाई दूषण दिग्विजय की यूथ के अंदर या आम जनमानस के अंदर लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ रही थी। कुछ लोग थे ये चाहते थे कि भाई उन्होंने हाईकमान को इस तरीके से गुमराह किया कि भाई ये तो आने वाले समय में चौटाला साहब और रणजीत सिंह वाला प्रकरण होने वाला है, आप अभी क्यों ना अभी इसी तरीके से कोई यहां दबा दो और आप सब कुछ अपने हाथ में ले लो। मैंने देखा है वो चीजें। सुन भाई, मेरे साथ तो मैंने 2017 में पाई की रैली की थी, मैंने दूषण दिग्विजय दोनों युवा सम्मेलन में रखे थे, आप सारे भाई साथी आए थे। वहां भी मेरे पास तो एक रात पहले मेरे को तो माँ बहनी गालियां दी गई फोन करके, भाई आप प्रोग्राम कैंसिल कर दे, ये तेरे को भगा दूंगा। मेरी तो कुशेतर भी बेइज्जती करी गई थी जब ये कहा था भाई आपने फोटो नहीं लगाई, ये नहीं लगाई, आप ये लगाते हो, आप उस परिवार की फोटो लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, मतलब हर चीजें, मतलब कि बहुत ऐसा मामला हुआ है। फिर जब गोहाना रैली हुई थी तो हर चीज ना जनमानस से जुड़ी हुई थी, जन भावना से जुड़ी हुई थी। सुनो भाई, ये हर बात का उदाहरण है। गोहाना रैली के अंदर भी, हर रैली के अंदर, हर साल रैली के अंदर जब देवीलाल की जयंती मनती थी चौधरी साहब की, हर रैली के अंदर यूथ की कमान, दुष्यंत लगा लो या पहले अजय सिंह जी थे भाई, उसके हाथ में कमान होती थी, वो सारा मैनेज करता था। भाई आपको एक दिन पहले यूथ प्रधानों की ड्यूटी लगा के भाई आपने सारा कुछ मैनेज करना है, किस तरीके से कैसे गैलरी बनानी, हर चीज बनती थी। रैली से पहले एक दिन पहले वो प्रधानों को हटा करके करण सिंह चौटाला जी उस कमान अपने हाथ में लेते हैं जी। वहां पर बैनर आ जाते हैं, अभय सिंह जी के आ जाते हैं, होते हैं, मतलब हर चीजें हो जाती है, हम देख रहे थे सब चीजें। तो जो वो यूथ था जो था वो सब कहते गुस्सा था इस बात का, भाई आप ये चीजें क्यों करी जा रही हैं, भाई ये चीजें नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है, ये सब दिखाने के लिए। क्योंकि एक दिन पहले आके, उससे एक दिन पहले भी वो जो आई थी IICM उससे पहले भी कोई प्रकरण हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थी, चलो हुआ, लोगों ने भी चलो वो 10 आदमियों ने वोटिंग की, लेकिन बाद में पूरे पंडाल ने भी कभी दुष्यंत को लेके आओ, दुष्यंत को लेके आओ। एक ही बात तो कहनी थी, मुख्यमंत्री से अभय सिंह जी बन जाते, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। एक ही बात तो कहनी थी कि भाई जन भावना के रूप फैसला लिया जाएगा, अब सर वो बनाए। अब वहां मंच पे धमकाया जाता है, फिर नोटिस दिए जाते हैं। यार किस चीज के नोटिस? आप नोटिस को दे करके आप पार्टी से निकाल रहे हो, फिर अजय सिंह को निकाल रहे हो, तो फिर वो चलो वो छोड़ के भी आ गए, सारी चीज छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, चलो अपनी पार्टी बनाई है। तो उन्होंने तो मेहनत की, सारा कुछ किया, चलो पार्टी की सरकार भी लेके आए, सब कुछ मामला आगे हुआ। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के अंदर ये कोशिश की गई कि भाई इन्होंने पार्टी तोड़ी है। जन भावना थी। अब उसी जन भावना का उदाहरण ये है, अब जन भावना ये चाह रही थी कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे। दुष्यंत ने इस्तीफा नहीं दिया, तो जन भावना ही थी ना कि जो चाह रहे थे। तो वही लोग थे जिन्होंने दुष्यंत को हीरो से नीचे ला दिया।
हमारी कोई सीट नहीं आई, हमारे वोट नहीं आए, हमारे हर जगह से बिल्कुल हमें निराशा आने लगी। तो ये चीजें होती हैं, तो ये उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये जो अगर समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर चेहरा दुष्यंत का चेहरा आगे करके सरकार ले आते। लगता है कि जब प्रकरण होया किसान आंदोलन की शायद आप बात कर रहे हो कि भाई इस्तीफा मांगा जा रहा था और जन भावनाओं चाहती थी कि भाई दुष्यंत जी इस्तीफा दे दे, आज लगता है महसूस करते हैं दुष्यंत जी या पार्टी ये बात दुष्यंत जी ने तो चुनाव रैली के अंदर भी कहा था, भाई मन मुझे माफ करना, भाई मैं ये सोच के कहा था भाई आपके काम हो जाए, सत्ता से इतनी देर बाहर बैठे हैं, भाई आपकी को बात सुनने वाला है, भाई आपको आप किस आगे रो सकते हैं आप लेट नहीं होगी उसमें। देखिए मैं सोनू बात क्या कह रहा हूँ, दुष्यंत जी ने क्या कहा, भाई मैं तो इसलिए सरकार में रहा, भाई आप लोगों को काम कर लें, लेकिन जन भावना यह थी मैं इस्तीफा दे दूं, भाई मुझे माफ करो, मैं आपकी भावना को नहीं समझ पाया, भाई गलती हुई है। दुष्यंत कौन सा ये थोड़ी है, दुष्यंत भाई 20 साल से राजनीति कर रहा था, राज बन गया था, एमपी बन के सीधा तो विधानसभा के अंदर आया था। इतनी कहां होती है, जब ठोकरें लगती है तो फिर समझ में आती है। बताया सिंह जी ने कहा भाई ठोकर लगी तो समझ में आई बात। तो ये तो थी निश्चित तौर पर, लेकिन फिर वही बात मैं आज भी कह रहा हूँ सुन भाई कि उस वक्त ये थी कोई आदमी था सुनने वाला बैठा था। आज देखिए आप कौन है, आया है आपको जाइए कोई चंडीगढ़ किसी, ये इन्होंने तो एक प्रकरण बना दिया कि वर्कर्स को दूर रखो, बीजेपी का ही प्लान है, यहाँ ना कार्यकर्ता की चलती है ना एमएलए की चलती है, यहाँ तो जो भी चलती है अधिकारियों की चलती है, ये तो सरकार ही अधिकारियों की है। इन्होंने तो एक प्रकरण बना दिया भाई आप वर्कर्स को दूर रखें, वर्कर ना बनाएं, वर्कर बनाएंगे तो फिर वो आपसे उम्मीद करेंगे, फिर वो आपको फिर सत्ता से बाहर करेंगे। इन्होंने ये फैसला कर रखा है, कोई आज जाइए ना, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता को फोन करता है क्या? कोई आज के टाइम में कोई गांव में कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चल मेरे के लिए, चल मैं तेरी कमी बनवा के लाऊंगा, मैं तेरा वो करवा के लाऊंगा। इन्होंने कह दिया कि भाई बगैर एमएलए के साइन कर दो, कोई पर्ची भी पढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं आज दबी आवाज में लोग ये कहते हैं कि भाई समझ में आ रही बात कि भाई चलो जैसा भी था हमारे को सुनने वाला था, लेकिन भाई मैं वही कह रहा हूं कि जन भावना थी, जन भावना ये थी कि इस्तीफा दे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे और सरकार से बाहर जाए। सरकार तो फिर भी रहनी थी, वो भावना हम नहीं समझ पाए, हमें नुकसान हुआ। जैसे राजू ये कहते हैं, जो मैं तो घूमता रहता हूँ, पुंडरी भी जाऊँ मैं, चीका भी जाता हूँ और हरियाणा में लगभग कवर करता हूँ मैं। जैसे 2019 का चुनाव हुआ, पार्टी ने आपको टिकट दी, जननायक जनता पार्टी ने, आपकी हार हुई, चुनाव ने जीत पाए, लेकिन जनता के काम कराने में आपने जीत हासिल जरूर की है। आप विधायक नहीं थे, एक हल्का प्रधान थे शायद पुंडरी विधानसभा से। आप लोगों के काम इतने कराने संभव कैसे रहे? आपने बहुत से लोगों के काम कराए हैं वहां। बिल्कुल सोनू भाई, देखिए ये चीज थी दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि भाई चलो 19 का टिकट मिला। एक तो मेरे गांव में भी टिकट थी, मेरे गांव में बीएसपी की टिकट थी जी, और कांग्रेस की टिकट भी मेरा गांव बाड़ा मेरा गांव है, सतवीर भाई के पास भी आ गई। तो कहीं ना कहीं वो माहौल था ना, वो बन नहीं पाया। चलो राजनीति के अंदर हर चीज चलती है, शुरुआत होती है। मुझे देखो प्लेटफॉर्म मिल गया कि किस तरीके से मेरे को सिस्टम में घुसना था, हम घुस गए। सरकार की हिस्सेदारी होगी, दुष्यंत जी आगे, फिर ये पता लगा भी किस तरीके से काम कैसे करवाने हैं। तो मैं वही कहता हूँ ना, तो दुष्यंत जी बैठे थे, जो भी परचेज कोई भी आदमी, हर आदमी उम्मीद करता था। मैंने तो बीजेपी में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने पुंडरी के 1.5 दर्जन बीजेपी के लोगों के फोन किए हैं, किसी तहसीलदार को कहना है, कि डीसी को कहना है, किसी एसपी को कहना है, मेरे से करवाते थे। बीजेपी को सुनने वाला नहीं था उनकी, मैं करता था फोन उनके, प्यार था मेरा उनसे, अच्छा प्यार था, मैं करता था। तो जितने भी कोई काम होते उम्मीद थी भी लोग लेके आते थे, दुष्यंत जी से करवा दो। तो मैंने मतलब मेरे था जो पर्चियां थी मैं लेके जाता था। दुष्यंत जी मेरी हर जो मेरी मांग थी उस पर स्वीकृति देते थे, काम करते थे। लेकिन मैं भी नया नया था, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहस भी, मेरी लड़ाई कैसे व्यक्ति से है कि जो विधायक भी है, जो मौजूदा विधायक है, और बीजेपी का उसको संरक्षण भी है। और वो पिछली बार हार गया था, सरकार थी, तजुर्बा था, तजुर्बा हो जाता है। अब मेरे को तजुर्बा है, अब कभी मौका मिलेगा सेवा करने का, सरकार आएगी तो मुझे पता है किस चैनल से, कहां से, किस तरीके से काम करवाने हैं, कौन सी फाइल कहाँ रुक सकती है, कहाँ आगे जा सकती है, कहां से साइन होने हैं। हम तो उसमें रह गए ना भाई, दुष्यंत जी ने मंजूर कर दिए, एस्टिमेट बनवाया, कराया, और फाइल जाके सीएम की टेबल पे चली गई, दुष्यंत जी से निकल के सीएम की टेबल पे चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना विधायक जी काम ये था कि भाई ये पैसे चलो लगड़ झगड़ के मैं कोशिश करता पैसे आ जाते थे, लेकिन पूरी फाइल नहीं कर पाते थे। तो यही था, मैं वही सोनू भाई के दुष्यंत जी थे कि कोई भी काम, अब आपने भी देखा पिछले 4.5 साल
चाहे कैथल विधायक हो, चाहे कलायत विधायक हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा कोशिश हमने की चलाने की, काम करने की। हर प्रयास, हर अधिकारी तक पहुंचते। अरे अधिकारी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई अधिकारी क्यों जाए, चाहे कोई पीएन है से लेकर बड़े अधिकारी तक, डीसी तक भी हम हाथ जोड़ के, प्यार से उनसे हाथ जोड़ के काम रिक्वेस्ट कर काम कराते थे। कोई ये लगता था काम नहीं होता तो दूषण जी का फोन रहता था कि भाई हाँ ये काम करो, गलत काम हम कभी दूषण जी ने कहा ही नहीं करने के लिए। हाँ डी साहब ये देखना, ये होने तो आप करें। तो इतने में बहुत फर्क होता था। हमने ये प्रयास किया। सरकार आने के बाद कभी आपने ऐसा लगा कि भाई बहुत से मेरे ऐसे साथी थे जिनके आप काम ना करा पाई हो, उनका दुख हुआ हो, कभी सोचा हो मन में? देखिए ये चीज तो फिर सुन भाई होती है, वो ये होता है कि भाई साथी होते हैं। अब हमने प्लानिंग में, हमने सब दूसरे दिग्विजय ने सब प्लानिंग बनाई, जो इनसे साथी थे भर जाते थे, इनकी लिस्ट बनाओ तो काम कर। जहां तक मैं जानता हूँ ना आपके बारे में, एक होता है हल्के का नेता। अगर जननायक जनता पार्टी की बात आती है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, तो राजू पाई सर्वोपरि है। वो सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि आपके साथ गोलाचिका के साथी भी हैं, कलायत के साथी भी हैं, कैथल के साथी भी हैं, और पुंडरी और डांड के तो है ही आपके साथ, क्योंकि चारों ओर आपका सर्कल अच्छा है। बिल्कुल। सुनो भाई, देखिए ये होती है ना, अपनों से उम्मीद करते हैं। जब सरकार 4.5 साल रही है ना, आप कसम से मैं आपके सामने बैठा हूँ, मतलब कि पुंडरी, कलायत, कैथल, चीका ही नहीं, नरवाना तक के भी, चाना तक के भी, बाहर तक के भी साथियों फोन रहते कि भाई सर ये फोन करना है। मैं सिरसा तक के एक्शन तक कोई फोन करता था, साथी फोन आ गया ना जी, ये नंबर है सर पर फोन कर दो, मैं कर देता था फोन। मैं फोन उम्मीद अपने से, क्योंकि जब इंसो में थे तो हर जगह घूमे हैं, तो साथियों से प्यार था। और जब किसी का अपना प्यारा कुछ अच्छा के निकलता है तो उनको ये होता है कि भाई हमारा साथी है, कि भाई वो करेगा। लेकिन सोनू भाई विडंबना ये थी कि भाई अब ये डर तो है, अब उम्मीद ये होगी भाई दुष्यंत ऊपर बैठा है, भाई राजू चुनाव लड़ गया, और भाई फिर ये भी होती है, भाई चर्चा में हो जाती है कि भाई फलाना ही चलती है, करते हैं, पर उम्मीद ज्यादा हो जाती है लोगों। लेकिन धरातल पे उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किल होती है कि भाई आप ना विधायक हो, और फिर ना एक आप ये हो कि भाई आप के वोट भी 40,000 हो, कि भाई प्रेशर हो, और मौजूदा विधायक बैठा है। उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला जी मतलब कि पूरे हरियाणा में मेरे से इतना प्यार करते थे, मतलब मेरे लिए मेरे काम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे करते थे, दिग्विजय जी करते थे। तो उम्मीद होती है, लेकिन इतनी उम्मीदें भाई आप, वही मैं कह रहा हूं ना कि भाई इतनी उम्मीदें आपको हो जाती है, लेकिन हर काम पॉसिबल नहीं हो पाता सुन भाई, जब तक आपके हाथ में पूरी सत्ता नहीं है, आप विधायक नहीं हो। तो वो दर्द रहा है, वो चिंता रही है कि भाई अपने साथी। फिर नंबर 2 बात कि मैं एक आदमी ऐसा था जिसने कोशिश की कि भाई चाहे होमगार्ड में मैंने कोशिश की लगवाने की, मैंने बहुत से साथियों को ये अपना क्या थी ये कौशल रोजगार में भाई ऊपर चंडीगढ़ जाकर के भाई ये कागज साथी है भाई उसको रजिस्टर करवाने की कोशिश की, बड़ा लड़ झगड़ करके भाई कुछ लोग हटे हुए थे पुंडरी के, मैंने वो लगवाए। मैंने बहुत कोशिश की भाई किसी का अप्रेंटिस कहीं किस तरीके से, लेकिन इनका इतना बड़ा वो था कि भाई ये कोशिश करते थे कि भाई दुष्यंत चौटाला की कोई पर्ची जाती है तो उसको काम ना हो। मैं खुल के कहता हूँ, भाजपा वालों का ये था, ये रोना भी हो गया था बैठ के। हम बल्कि अधिकारी उधर बैठते थे, अधिकारी भी कहते थे कि सर बीजेपी वाले आते थे, ये कहते हैं कि भाई सारे काम दुष्यंत के होते हैं, सारे काम दुष्यंत के होते हैं, हमारे चलते नहीं, हमारे नहीं चलते, क्योंकि हम एक्टिव हो जाते थे जेजेपी वाले। तो कहीं ना कहीं ये चीज थी कि भाई दुष्यंत जी की कोई ट्रांसफर गई, दुष्यंत जी की अगर एक दिन के अंदर 50 ट्रांसफर गई, तो महीने के अंदर अगर 1000 ट्रांसफर गई तो कम बड़ी मुश्किल 100-150 ट्रांसफर मुश्किल से निकलती थी। उनको पता था कि भाई क्रेडिट ले जाएगा, अगर क्रेडिट ले गया तो फिर इसकी बल्ले बल्ले हो गई, तो वो सारी बुराइयां दुष्यंत पर डालनी थी ना। तो ये चीजें रही हैं कि भाई जो काम पूरी तरीके से होने के थे वो नहीं हो पाए। लेकिन सोनू भाई अभी तो संघर्ष का ही दौर है, वे शुरुआत ही की है। अभी तो जब सत्ता में आएंगे या कुछ मतलब जनता ने, लोगों ने, प्यार साथियों ने जब सेवा करने का मौका दिया, तो निश्चित तौर पर जो साथियों की उम्मीदें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। प्रधान जी, जैसे अगर बात करें 2024 का विधानसभा चुनाव का, तो कहते हैं ना कि भाई पार्टी का बुरा दौर था, और बुरे दौर में बड़े बड़े पन्ने खा चले गए पार्टी को छोड़ करके। जैसे जिम्मेवारी आप जैसे लोगों पे आई जो जुड़े रहना चाहते हैं पार्टी के साथ या दुष्यंत दिग्विजय के साथ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सीट आए ना आए मैटर नहीं करता, सरकार अगले 10 साल आए ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने पुंडरी में पूरी मेहनत की। फिर बातें आती चुनाव लड़ने की, और जबकि दुष्यंत जी का एक बयान आया था कि भाई आपने बोला भी था कि भाई सज्जन चुनाव लड़ेगा तो शायद मैं ना लड़ूं, फिर उस पर काफी हुआ था, आपने भी अपनी टिप्पणी करी थी कि भाई अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाएगी, दुष्यंत ने बोला था अगर भाई मैं राजू को टिकट दूंगा तो राजू क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा। फिर आप भाग क्यों गए उस चुनाव लड़ने से 2024 वाले विधानसभा से?
जबकि आपने मेहनत भी की थी, या ये भाप लिया था कि भाई दुर्गति होनी है? बिल्कुल नहीं सोनू भाई, क्या और साथियों ने चुनाव नहीं लड़ा? संदीप ने चुनाव नहीं लड़ा या प्रीतम जी ने चुनाव नहीं लड़ा? मैंने एक बात सुनी, देखिए मैंने आप तब कहिए ना भागा, तब मुझे तब कहिए, अब मुझे तब कहिए भागा। हमारा पार्टी का अलायंस था एएसपी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ। तो हम आजाद समाज पार्टी को हमने 27 सीटें देनी थी। कैथल के अंदर पुंडरी चिन्हित हुई कि पुंडरी टिकट भाई उन्होंने एएसपी को जाएगी, उन्होंने मांगी। जब उनको दे दी, आपसे बड़ा चेहरा तो नहीं था ना दोनों पार्टी के पास। सुनिए मैं यहाँ आना हूं, कलायत कैसे छोड़े जो कर रहा है। कैथल में भी मरा ही था कि भाई चुनाव यहां से लड़ना है। गोला हमारी रिजर्व सीट थी, रिजर्व हमेशा से जो रिजर्व सीट होती है वहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग फैक्ट रहता है। तो फिर एक सीट थी पुंडरी, तो मुझसे पूछा भाई पुंडरी दे दीजिए, मर्जी आपकी, मैं चुनाव लड़ने तैयार हूं। मीटिंग थी, देखिए मैं अब जब एएसपी टिकट अब सीट मांग रही है, अब दूसरे जी ने कहा भाई एएसपी टिकट सीट मांग रही पुंडरी की। हमारी मीटिंग थी चंडीगढ़, सब किसी से पूछ ले, मैंने तो आप छोड़िए पुंडरी, किसी वर्कर से पूछ लेना, किसी भी वर्कर से। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं तो कलेक्ट से लड़ने तैयार हूं। सोनू भाई मैंने तो ये भी कहा था कि अगर एएसपी की टिकट एएसपी को जाती है पुंडरी की टिकट, तो मैं कलेक्ट से चुनाव लड़ने तैयार हूं। पूछ लेना किसी भी वर्कर से, मीटिंग में मैंने कहा मैं कलेक्ट से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। चुनाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इंसान को सीखने को मिलता है। कोई ये थोड़ी है कि भाई आप अब जो हारे हैं, जो लोग 70 हजार, लीलाराम जी 70 हजार वोट लेके आ रहे हैं, हार तो हारी होती है, कम ज्यादा क्या होता है। चुनाव के अंदर आप मैदान में खड़े रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। फिर दूसरी बात आई है कि मैंने एक बात कही थी कि सज्जन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर सज्जन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं फिर भी नहीं लड़ता, तो मुझे बताइए सज्जन चुनाव लड़ा? नहीं, तो बात हो गई थी ना कि भाई नहीं सज्जन लड़ो ना लड़ो, मैं तो लड़ूंगा। फिर मैं भी मेरे इंटरव्यू में चलो मैंने बोला, मैंने कहा था कि पार्टी कहेगी तो जब टिकट ही ऐसे तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जब मैंने ये कहा था भाई एएसपी को सीट चली गई, तो फिर राजू भाई कैसे लड़ेगा? अगर मैं एएसपी की टिकट लड़ूं, फिर मैं जेजेपी पे लड़ता, फिर मैं एएसपी को लड़ूंगा, फिर चब्बी पे लड़ूंगा मैं। अब ये तो विगत है कि भाई एएसपी के हिस्से चली गई थी सीट। तो फिर आप मुझे बताइए कि चलो एएसपी ने भी यही फैसला किया कि भाई सज्जन सिंह को समर्थन दे दें, वो हमने वहां समर्थन दिया, तो मैं तो चुनाव लड़ने तैयार था। और चुनाव हार जीत तो चलती रहती है। आप मुझे बताइए इतनी विकट परिस्थिति पूरे हरियाणा के अंदर, जेजेपी की हमारी लोकसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल हमारी कोई सीट नहीं, कुछ भी नहीं आया, हमारी वोट ही नहीं आई। उसके बावजूद भी हमने पूरी सीटों में चुनाव लड़ा। दूषण जी खुद भी चुनाव लड़े, दिग्विजय जी इलेक्शन चुनाव लड़े, चाहे 7,000 वोट आई हो, दूषण जी के चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। संदीप भाई ने चुनाव लड़ा। हमारे चुनाव में क्या कमी थी? ठीक है, लोगों की भावना थोड़ी दूर थी, लेकिन चुनाव हमने अच्छे तरीके से लड़ा। मैदान में खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। वो व्यक्ति जब दूषण चौटाला ही डिमोरलाइज नहीं, जिस व्यक्ति की इतनी मतलब कम वोट आई हैं, फिर भी चुनाव लड़ा। और आज भी इसी हौसले के साथ है कि भाई उतार चढ़ाव आते हैं। ये जनता तो है जिन्होंने सिर पर बिठाया, उन्होंने नीचे फेंक दिया, अब फिर दोबारा मुद्दे लेकर के आएंगे, यही हो गया। और मुद्दे उठाने में दूषण चौटाला कोई सानी नहीं है। दूषण चौटाला जी ने जब 2018 19 से पहले 19 के बाद कितनी मेहनत की, 18 के अंदर कितने अच्छे मुद्दे उठाए थे, सड़कों पे रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सड़कों में रहे, राज में आते सड़कें भूल गए। आप मुझे बताइए ना, आप विपक्ष में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कौन से मुद्दे उठाए भाई? कांग्रेस को तो सिर्फ बीजेपी खिलाफत का वोट मिला है। भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने आज तक कोई सड़क पे रहकर के संघर्ष किया? बताइए। हम तो फिर मैदान में, अब देखना हम तो फिर सड़कों को नापने काम करेंगे। जैसे तो ये राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं। कैथल की राजनीति में 2024 में एक कैथल वासियों को नया चेहरा मिला है, आदित्य सुरजेवाला के रूप में, जो एक बड़े नेता के बेटे भी हैं और जो सबसे युवा विधायक भी शायद वही हैं। उनकी राजनीति को कैसे देखते हो आप? देखिए मेरी तो शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना आदित्य जी आगे? कोई मुश्किल नहीं होता है, वो तो मेहनत करने के ऊपर बात होती है। मैं भी तो कहता हूँ ना, अब उनके पास तो धनबल भी था और पिता और दादा की दी हुई विरासत भी है। सुरजेवाला के नाम पे तो वोट मिल गए। सुरजेवाला साहब एक महीना पहले आके मेहनत कर गए। अगर वो मेहनत न करते तो आदित्य तो गया था। 7,000 वोटों से जीता है बस, जिसको 20-30 हजार वोटों की बात करे थे। तो आप देखिए ना कहाँ पे आ गए हैं। चलो शुभकामनाएं हैं। मैं उनके बारे में
तो टिप्पणी तो गलत करना गलत बात है। अभी तो वो आए हैं, वो किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से जनहित के मुद्दे उठाते हैं, किस तरीके से विधानसभा में बोलते हैं, किस तरीके से सड़कों पर संघर्ष करते हैं, वो आने समय तय करेगा। अब हम भी संघर्ष करेंगे, देखते हैं कि उनकी जो पैरों की चाल है वो हमसे आगे निकलती है, हमारी उनसे आगे निकलती है, तो जनता डिसाइड करेगी। विधायक हैं आपके सतपाल जांबा जी, पुंडरी विधानसभा से, ठीक कर रहे हैं काम, संतुष्ट हो? क्योंकि राजू तो ये कहते हैं अगर कोई ये लगता है ना कि भाई कोई कमी है तो वह बोलने लग जाते हैं। अभी तक राजू भाई शांत है, अभी विधायक जांबा मैंने या आपकी मित्रता अच्छी है कि भाई सिर्फ सतवीर राणा को हराना मकसद था, उसमें कामयाब हुए आप सज्जन ढोल के साथ? नहीं, सतबीर भी मेरा भाई, सतबीर मेरे को किसने हराया है? हारे तो फिर उसमें जडोला जी भी आ रहे हैं और भी कैंडिडेट आ रहे हैं। हार जीत जनता ने तय करती है, कोई राजू पाई थोड़ी है कोई मंत्र मार दिया कोई हार जाए कोई जीत जाएगा। पर मैं खुद ही जीतूंगा पर स्त्री मंत्र, ये तो तथ्यहीन बातें हैं। जांबा साहब के काम से संतुष्ट है बुर्रे की जनता? अभी तक तो 4-5 महीने हुए हैं, तो अभी समय देना चाहिए किसी व्यक्ति को। मैं खुद का मेरा तजुर्बा है, मुझे भी जब सरकार के अंदर आए थे तो मुझे नहीं पता था कि भाई चंडीगढ़ का सेक्रेटरी की साइड है और किस तरह से फाइल, मैं आपको बता रहा था अभी होता नहीं किस तरीके से काम है। लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है विधायक जी को। अभी मतलब हम तो कहते हैं कि भैया कोई जरूरत है हमसे भी आप मांगे राय को, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अभी कोई संतोषजनक अभी कोई काम हुआ नहीं है। तो अभी कुछ करेंगे तो फिर हम तो चीज नोट कर रहे हैं, मैं तो हर चीज नोट कर रहा हूं कि हमने तो समय दिया हुआ है, मैंने तो कहा अभी समय दिया हुआ है, पूरे 1 साल के बाद बताएंगे विधायक जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो अगर मैं अभी आज से ही मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो फिर तो ये हो जाएगा कि तो हमारी राजनीति भी तो राजनीति कर रहे हैं, समय देना चाहिए उनको। समय देंगे तो देखते हैं क्या किस तरीके से किस हालात में किस तरीके से पुंडरी के हालात बदलते हैं, किस तरीके से लोगों का काम कर पाते हैं। जननायक जनता पार्टी की बात करें तो कार्यकारिणी भंग है, कोई पद लेने के लिए तैयार नहीं है, तो देरी किस लिए की जा रही है? नहीं, किसी ने कहा पद लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब सबके पार्टी से भंग है। तो पीछे चौधरी साहब का देहांत हो गया था तो वो इस करके रोक दी थी। तो ये दिग्विजय ने बताया भी था कि भाई कोई भी त्योहार कोई चीज होती है तो तब तक जो छपाई नहीं होती तो ये होता है कि भाई आप किसी तरह के कार्यक्रम ना करें। तो अब जैसे अब कार्यक्रम लगभग तैयार है और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कार्यक्रम डिक्लेयर होने वाली है। उसके बाद फिर देखना संघर्ष फिर लोगों के बीच में जनता के मुद्दे लेकर के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। लगता है ये कहते हैं कि भाई चौटाला परिवार, दोनों ही परिवार खत्म हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर बात करें तो लगता है कि भाई सर्वाइव करेंगी पार्टियां, परिवार को खत्म। बड़ा मुद्दा होता है कि भाई परिवार एक अच्छा है, कोई भी परिवार कोई भी चीज कोई कभी खत्म नहीं होती है, बात मुद्दे की होती है। कोई मुद्दा अगर आपके पक्ष में चला गया तो आप अप हैं, कोई मुद्दा आपके खिलाफ चला गया तो आप डाउन है। अब ये किसान आंदोलन वाला जो मुद्दा था यही तो दुष्यंत जी के हमारे लिए घातक साबित हुआ। एक मुद्दा ही तो होता है, एक मुद्दा मिलने की जरूरत होती है। जिस दिन एक मुद्दा बढ़िया तरीके से हाथ में आ गया मिल गया उस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर उसमें संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पर लोगों को ये लगेगा भी हाँ ये व्यक्ति है जो हमारे मुद्दे को उठा करके हमारी बात कर रहा है। तो वो एक मुद्दे की वो है और मुद्दे बहुत हैं। दुष्यंत जी बड़ी जल्दी इस चीज को हम देख रहे हैं, वो हमारा भी यही है कि भी सरकार अभी भी बनी है इनकी, तो देखें 6 महीने तक वेट करेंगे, उसके बाद फिर जनहित के मुद्दे। अब आपने देखा ना विधानसभा के अंदर कोई किस तरह की बातें हो रही हैं, कोई गोबर खिलवा रहा है, कोई जलेबी खिला रहा है, मुद्दे है ही नहीं। कोई बजट में कोई लोगों के लिए कोई जनहित की बात नहीं है। बस ठीक है कि भाई चल रही है, भाई आप क्या है, भाई आप कोई मंडली की मीटिंग है, कोई फलाने की मीटिंग है, कोई अभी आपने कोई जिलाध्यक्ष बदल दिया, आपने कोई कार्यकारिणी का बदल दिया, इस तरीके से आप लोगों के अंदर सिर्फ चर्चा बनाए हैं, काम तो किया ही नहीं अभी तक। काम तो और मुझे लगता है बिल्कुल काम कर भी गए। मैंने बताया नहीं आपको, ये कार्यकर्ताओं से इनकी दूरी है और इनके अधिकारियों से नजदीकियां हैं। अर्जुन चौटाला है, युवा विधायक बने हैं, कमाल संभाले हुए हैं विधानसभा में, काफी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं वो परिवार की तरफ से। लगता है कि भाई ये भी अपना ही है। नहीं, अच्छी बात है, उनको चुन करके भेजा है लोगों ने, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जिस तरीके से अगर आपको विधानसभा के अंदर जाते हैं तो मुझे लगा है कि भाई ठीक है मुद्दे उठाएंगे, देखा जनता देखेगी। हाँ, मैंने सेशन देखा है। हम हर विधायक की जो विपक्ष के लोग हैं उनके देखते हैं किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से कहते हैं। तो निश्चित तौर पर
अगर आप जनहित के मुद्दे उठाओगे, कोई भी विधायक है जो कि पक्ष का विपक्ष का है, मैं तो कहता हूँ पक्ष के विधायक उनको भी अगर अपने हल्के में कोई कमी आए, कोई दिक्कत है, तो आप मुख्यमंत्री के सामने सदन में आवाज उठाएं, मंत्री से सवाल पूछें, अपने काम। अगर आप अपने हल्के की आवाज उठाएंगे और आप सरकार के अंदर है, तब भी आप लोग ये कहेंगे हाँ भाई हमारे अकेले हमारी आवाजों बुलंद कर रहा है, हमारी मांगों की डिमांड कर रहा है। तो हर विधायक का ये दायित्व बनता है, विधानसभा ही वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप जनहित के जो सरोकार हैं उनको लेकर के आप उनके मुद्दे उठा सकते हैं और सरकार की तरफ लोगों की जो समस्याएं हैं उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। राजू भाई, अंत में जो जनता देख रही है हरियाणा के, अपने चैनल के दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे पार्टी की तरफ से? नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो आपके माध्यम से सभी साथियों से ये अपील करता हूँ कि भाई दुष्यंत चौटाला जी एक पढ़े लिखे नौजवान है, दिग्विजय भाई भी पढ़े लिखे नौजवान है, और दोबारा फिर हम जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संघर्ष करेंगे और दोबारा मैदान में आएंगे। और मैं तो जितने भी हमारे साथी हमें छोड़ करके चले गए थे इन चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले, मेरे तो उन सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि दोबारा आप आए, अपना हमारा साथी है, युवा भाई है, उसी एक उम्मीद को लेकर के दोबारा संघर्ष करते हैं, मिलकर के नए हरियाणा की कल्पना करेंगे, युवा नेतृत्व को आगे लेकर के आएंगे जो 36 बिरादरी की और किसान मजदूर गरीब सबकी जो बात करता है, जो युवा की बात करता है, जो जाति की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, जो सिर्फ 35 साल से कम उम्र के नौजवान की बात करता है, ऐसे साथी का हाथ हम बुलंद करें दोबारा हमारे साथियों को। और मैं पूरा उम्मीद है कि जितने हमारे साथी हमारे से गए थे रूट कर करके या नाराज हो करके, उन सबको हम साथियों को दोबारा जोड़ने का काम करेंगे, लेकर के आए। धन्यवाद राजू भाई। तो ये रहे राजू भाई जी, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में एक मजबूत स्तंभ हैं जननायक जनता पार्टी के। तो जो साथी हैं चढ़ता हरियाणा के, जो सहयोगी हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं एक सभ्य कमेंट के माध्यम से कि भाई जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या नजर आता है आप सभी को। तो जुड़े रहे ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम, नमस्कार।